हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। प्राइवेट डिफेंस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनल लॉ का, और ऐसे चांसेस होते हैं कि क्लैट के अंदर अगर एक लीगल रीजनिंग का पैसेज आए तो वो इस टॉपिक से आ सकता है। अगर इस टॉपिक से नहीं भी आता है वो पैसेज, तो भी ये जो टॉपिक है ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो क्रिमिनल लॉ की है उसको बहुत ही दृढ़ करता है। नंबर 2 चीज, आई होप प्राइवेट डिफेंस और ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक टेस्ट को आपने हमारे जेनिथ प्रोग्राम में जाकर किया होगा, बिकॉज जो पेपर है वो आपका वीडियो क्लासेस पर बेस्ड नहीं है, वो आपका किसी बुक्स पर बेस्ड नहीं है, वो आपका हमेशा क्लियर होगा क्लैट का पेपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव क्लियर दिस एग्जाम इन द न्यू पेपर पैटर्न अभी इसी साल 2023 का जो पेपर हुआ है। तो आप यकीन मानकर चलिए कि अगर हम इसे नॉर्मल एग्जाम्स की तरह लेते हैं, यानी कि अगर हम इसे देते हैं कि हमें सिर्फ याद करना है या फिर हमें सिर्फ मुख्य जुबानी इसके अंदर चलना है और हमें कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके फ्री टेस्ट का लिंक है, मॉक जो फ्री हैं, जो आपके टॉपिक टेस्ट फ्री हैं, उनको आप जाके जरूर करें ताकि आपको अपनी गलतियों का पता लगे इन टेस्ट के अंदर, राइट। अगर आप गलतियां इंप्रूव करेंगे तो आपकी नेक्स्ट टाइम जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज होंगी विद रिगार्ड टू दैट कॉम्प्रिहेंशन, वेदर इट्स लीगल, क्रिटिकल और इंग्लिश, दे विल इंक्रीज and you will score very good marks in CLAT 2024 examination. So now without wasting time, let's start with private defense of body and property. So section 96 IPC इंडियन पिनल कोड से ये स्टार्ट होता है। जिसको इसके बारे में बेसिक नहीं पता वो मेरी पिछली क्लासेस को देख सकता है, और वो कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। सो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाती है कि जो भी चीज प्राइवेट डिफेंस के लिए की जाए वो ऑफेंस नहीं होता है। मान लेते कोई आपको मारने आ रहा है और आपने उसको धक्का देकर पुश कर दिया, तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं है, वो प्राइवेट डिफेंस है और उसके अंदर वो ऑफेंस नहीं है। लेट्स से एक और चीज इसमें देखते हैं, मान लेते कोई आपको गन लेके मारने आ रहा है, राइट, उसने गन लोडेड की है वो और आपको मारने आया है, तो आपने लेटर से उसको हिट किया, लेटर से गन से हिट किया, आपने उसको रॉड से हिट किया, तो भी वो ऑफेंस नहीं है, बिकॉज वो अगर गन से आपके ऊपर शूट करता तो आपका मर्डर हो जाता या फिर आप you would have been found dead by the police next day. So this is not an offense, nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. अब सेक्शन 96 जो था वो एक जनरल जिसे कहते हैं सेक्शन था हमारा। अब हमारा आता है सेक्शन 97। तो अब यहां पर आता है कि लिमिट कितनी है प्राइवेट डिफेंस की। तो अगर आप बॉडी या प्रॉपर्टी, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को चोरी होने से बचाते हैं, रॉबरी होने से बचाते हैं, अपनी बॉडी को आप डैमेज होने से बचाते हैं, तो इसके लिमिट्स क्या है। सो नंबर 1 आता है कि हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो आप ना केवल अपनी बॉडी बचा सकते हैं, परंतु अगर आपके माता पिता को कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनकी बॉडी को भी सेव कर सकते हैं। लेटर से कि आप आगरा जा रहे हैं और आगरा जाते वक्त एक ग्रुप ऑफ मिसक्रिएंट्स ने आपका रास्ता रोका, आपके पास लोडेड गन है, जब वो आपके पिताजी पर अटैक कर रहे हैं जो कि साइड वाली पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, तब आप उस गन को शूट कर सकते हैं आप उनको शूट कर सकते हैं अपनी गन द्वारा, ताकि आपके पिता की प्रॉपर्टी की या फिर उनकी बॉडी की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और रिमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो प्रॉपर्टी भी अगर आपकी कोई लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बॉडी और प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो, तो बाय अगेंस्ट any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass. So इस चीज के अंदर जो है ये चीज आती है, सेक्शन 97 के अंदर ये चीज आती है। आई होप आप लोगों के लिए ये चीज जो है क्लियर हो गई है, राइट। तो जो भी डेफिनेशन में आता है, मान लेते हैं आपको चोरी करने की कोशिश कर रहा है, कोई डकैती करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे गलत मिसचीफ करने की कोशिश कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर कोई पागल व्यक्ति है, मान लेते हैं जिसका दिमाग नहीं चल रहा है, इडियट है, ल्यूनाटिक है, जिस भी तरीके से देखा जाए लॉ के अंदर, मतलब ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो आपको मारने की कोशिश करे तब आपके पास क्या डिफेंस होगा ना। नॉर्मली लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो तो पागल है, उसका तो कोई इंटेंशन नहीं है। बट लेट अस से अगर कोई व्यक्ति पागल है, इफ एनी पर्सन इज मैड एंड ही स्ट्राइक्स एट यू विद हिज गन, विल यू बी डेड और नॉट? काइंडली आंसर। इफ अ पर्सन इज मैड एंड ही स्ट्राइक्स यू, then will you be mad or not? Will you be dead or not? Obviously you will be dead. So what difference does it make that whether a person of sound mind shoots at you or whether a person of unsound minds shoot at you? It makes no difference.
Similarly, in criminal law, it is written that if a person of unsound mind is making any offense against you, is trying to do an offense against you, then you have the same defense available as you have against a person of sound mind. So अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आपको किल करने की कोशिश कर रहा है और वैसे ही अगर अनसाउंड व्यक्ति किल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप दोनों व्यक्तियों के प्रति आप एक्ट जो है प्राइवेट डिफेंस का कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं। Z जो है इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, किल करने की कोशिश करता है A को। Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, बट A हैव द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हिच ही वुड हैव इफ Z वर सेम। तो Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस है, अटेम्प्ट करने की किल करता है A को। Z इज द गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, बट A हैव द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज ही वुड व्हिच ही वुड हैव इफ Z वर सेम। तो यहां पर ये बात बहुत क्लियर हो जाती है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। देन नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये आती है कि A एंटर्स बाय नाइट इन अ हाउस व्हिच इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर। Z in good faith taking A for a housebreaker attacks A. Here Z by attacking A under this misconception commits no offense, but A have the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under misconception. Now let us say that a person is under misconception. He tries to enter your house instead of his house. आप दोनों का घर का रंग सेम है, वो रात को आता है, उसको लगता है कि वो अपने घर में जा रहा है, लेकिन वो आपके घर में आ रहा है। आपने लेटर से उसकी टांग पर उसको शूट कर दिया क्योंकि आपको लगा कि वो एक चोर है या फिर एक रॉबर है। तो आपको डिफेंस मिलेगा इसके अंदर, बिकॉज ये उसकी गलती है कि वो अपने घर में ना जाके मेरे घर के अंदर एंटर कर रहा है, राइट। नाउ देयर आर सर्टेन एक्ट्स फॉर विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सो देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ के अंदर कलर ऑफ ऑफिस के अंदर कोई एक्ट कर रहा है जो कि स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल ना हो लॉ के अंदर। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसर सर्विंग इन गुड फेथ। यानी कि पुलिस अगर आपको आती है, घेरती है चारों ओर से और बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, अपने हाथ खड़े कर दीजिए, और आप वहाँ पर अपने हाथ खड़े करने के बजाय अपनी मैगजीन निकालकर सारे पुलिस ऑफिसर्स को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका प्राइवेट डिफेंस उसके अंदर नहीं आएगा, बिकॉज दैट पुलिस ऑफिसर इज ट्राइंग टू एनसर्कल यू सो दैट यू मे सरेंडर, राइट। ऑल्सो देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इस लास्ट लाइन को जो है यहाँ पर जो है इसको आप जरूर नोटिस करें। देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जहां पर आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन। सो नाउ लेट अस से आप अपने घर के अंदर बंद हैं, ठीक है, बाहर से रॉबर्स जो हैं वो आपके घर में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में आने के लिए 3-4 दरवाजे हैं, उनको वो सारे तोड़ने पड़ेंगे तब तक वो आप तक पहुंचेंगे। अब आप क्या करते हैं कि आप उतने में अपनी गन लाते हैं और उनको सबको शूट करना स्टार्ट कर देते हैं ऊपर से, आप घर की बालकनी में जाकर, रेदर देन कॉलिंग दी पुलिस। बिकॉज अगर आप पुलिस को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली पुलिस पहुंचकर उनको पकड़ लेगी, आप पुलिस अथॉरिटीज को बुलाएंगे, रेदर देन टेकिंग लॉ इन योर ओन हैंड्स, राइट। इस केस में जहां पर 4 से 5 दरवाजे हैं, अगर मानो तो एक ही दरवाजा और वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो तब तक तोड़ के आके आपको लूट कर चले भी जाएं जब तक आप कॉल लगाएं पुलिस को, तो उस केस में तो आप डायरेक्ट शूट कर सकते हैं। आई एम सेइंग लेट अस से यू आर इन अ सेफ हाउस, बाहर से जो मर्जी कोशिश करते रहे, आप पुलिस को फोन करते हैं, आप बोलते हैं कि ये मुझे आकर हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइए और इसको पकड़ लीजिए। तो दैट इज द टाइम टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज। अगर आपके पास वो है और उसको होते हुए भी आप अगर प्राइवेट डिफेंस कर रहे हैं तो वो फिर ऑफेंस माना जाएगा। The right of private defense in no case extends to inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. So आप ज़्यादा harm नहीं कर सकते inflict इसके अंदर, उतना ही करेंगे जितना कि ज़रूरी है। A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is a public servant, right? ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। एंड अथॉरिटी आप मांग सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से मुझे लेटेस्ट से अरेस्ट करने आए हैं, और वारंट लेके आए, मान लेते कोई पुलिस ऑफिसर आया तो उसे वारंट पेश करना पड़ता है, ठीक है। ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी इफ रिमांडेड, वारंट पेश कर दे, ये आपके नाम का वारंट है। आई थिंक हम फिल्मों के अंदर भी देखते हैं आपके नाम का वारंट है, काइंडली इसको अरेस्ट किया जाए, आपके बेटे को अरेस्ट किया जाता है, आपको अरेस्ट किया जाता है, लाइक दैट। Now we come to a very important section. This section and the other section that will come when it comes, section 103 है शायद, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिख पाए अपने हाथ से तो दैट विल बी ग्रेट। तो अब आता है यहाँ पे कि बॉडी जो है, आपने बोल दिया कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर, आईपीसी ने भी बोल दिया प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस में प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1 आता है राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ। इफ डेथ आप तब कॉज कर सकते हैं जब वो असॉल्ट जो है डेथ कॉज का वो दे रहा है। मान लेते हैं कोई बंदा गन लेके आ रहा है आपके सामने, ठीक है, ही इज लोडेड विद अ मैगजीन
एंड बुलेट्स आर देयर, आप अपनी रिवॉल्वर से उसको किल कर देते हैं बिकॉज एप्रीहेंशन था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये कर देगा। तो नंबर 1 केस हुआ है। सच एन असॉल्ट में कॉज ग्रीवियस हर्ट। लेटर से कोई पर्सन अपने साथ एक्स लेके आ रहा है, ठीक है, कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है, और आपको पता है कि वो इतने गुस्से में कि वो आपका हाथ काट देगा। आपका हाथ तो एक बार कट गया, दोबारा नहीं लगेगा। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। थर्डली आ रहा है असॉल्ट विद द अटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आ रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, तो आप वहां पर उसकी डेथ कर सकते हैं। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट सोडोमी इसमें आता है। तो अगर आप वैसा कोई एक्ट करना चाह रहे हैं किसी के साथ, तो आपके अगेंस्ट वो पर्सन आपको किल कर सकता है। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्टिंग। एब्डक्टिंग है और किडनैपिंग है, तो अगर आप ये करते हैं तो आपको जो है इसके अंदर किल किया जा सकता है। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। मान लेते हैं कि आप किसी ऊपर शिमला में किसी रूरल एरिया में चले गए जहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं, वहां पर एक घर के अंदर आप एक पर्सन को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये भूख प्यास से मर जाए और इसको कोई रिकॉर्ड्स ना हो, तो यहां पर भी ये चीज आती है, ठीक है। सेवेंथली एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड। तो अगर आप एसिड अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो भी आपकी डेथ की जा सकती है उस पर्सन द्वारा, ठीक है। अगर ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ऐसा इन 7 कंडीशंस में से कोई एक्ट नहीं है, तो आप कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं अदर देन डेथ, ठीक है। मतलब मान लेते हैं आप उसको रोक तो सकते हैं। लेटर से कोई आपको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू स्लैप यू, इज ट्राइंग टू हर्ट यू, तो आप उसको पंच कर सकते हैं, आप उसको स्लैप बैक कर सकते हैं, आप उसको टाई डाउन कर सकते हैं, बट आप उसकी डेथ नहीं कर सकते बिकॉज जो उसने स्लैप करने की कोशिश की दैट इज नॉट इक्वल टू डेथ, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी स्टार्ट कब होता है? प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी स्टार्ट एज सुन एज देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ द थ्रेट। रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर जब थ्रेट का है तो आपका प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया। नॉन रीजनेबल क्या होगा? मान लेते हैं कि हम बस से जा रहे हैं, ठीक है, मैं बस से जा रहा हूं, आप बस से जा रहे हैं, मेरी आपके साथ लड़ाई है, तो मैं अपनी बस से आपको दिखाता हूं चाकू, ठीक है। मैं बोलूंगा कि आज मैं आपको लेटर से आई एम अब्यूजिंग, आई एम सेइंग दैट टुडे आई विल कम टू किल यू, ठीक है। आप अपनी बस से जा रहे हैं और बस एक स्टॉप पे रुकी है लेटर से, और हम बस में बैठे बैठे वो चीज़ कर रहे हैं और बस चली जाएगी। अब लाइक इट्स जस्ट एक तरीके की किसी चौराहे पे रुकी है और मैंने जैसे ही आपको देखा मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा मैं आपको मारूंगा आ जाके, या फिर मैंने पंच दिखाया कि आई विल किल योर बोन्स टुडे। Now, the apprehension of danger does not arise because you are sitting in a bus. That bus is moving. आप जा रहे हैं कहीं पे, वो बंदा बस से उतर के वो कह रहा है कि मैं आपको आज मारूंगा, यानी कि फ्यूचर में मारूंगा। तो अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो 2 टेक्निकलिटीज है। एक, वो पर्सन उसी टाइम बस से उतरकर आपको मारने की बात नहीं कर रहा है, सो देयर इज नो एप्रीहेंशन। सेकेंड, अगर वो शाम को भी आने की बात कर रहा है तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स कर सकते हैं। आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाके ये बात बोल सकते हैं कि मुझे ये थ्रेट आया है, काइंडली आप इस पर्सन के ऊपर चेक रखें कि ये पर्सन मुझे मारने की बातें कर रहा है, ना कि आप वहीं बस से अपनी रिवॉल्वर निकाल के दूसरी बस के अंदर उसको शूट कर देंगे, बिकॉज दैट इज ओवरस्टेपिंग योर बाउंड्रीज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 103। सो दिस सेक्शन 103 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाथ से लिख सकें इसे तो बहुत अच्छा होगा। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी की एक्सटेंड करती है। प्रॉपर्टी को अगर आपने बचाना है, अपनी या किसी और की, जो हमने डिस्कस कर लिया था, अपनी या किसी और की प्रॉपर्टी की अगर आपने बचाना है तो वो चीज एक्सटेंड करती है। नंबर 1 इन द केस ऑफ रॉबरी। अगर कोई रॉबरी करने आया है तो रॉबरी क्या होती है? बेसिकली थेफ्ट होता है कि आपने किसी के बिना पूछे जाके उसकी प्रॉपर्टी को निकाला। रॉबरी होती है आपने गन पॉइंट पे रख कर लिया, या आपने चाकू रख के आपने उसकी जो चोरी है वो की, तो रॉबरी नंबर 1 वो हुई। सेकेंडली, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हुआ। तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का मतलब है कि आप किसी घर पे जाकर उसको घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हाउस ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विश टू ब्रेक इनटू दैट हाउस। नाउ थर्ड है मिसचीफ बाय फायर। अगर आप किसी के घर के आसपास आग लगा रहे हैं और उसको जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे महाभारत के अंदर लाक्षागृह के टाइम पे हुआ था, तो अगर आप ऐसी कोई चीज कर रहे हैं, टेंट या वेसल जिसके अंदर ह्यूमंस रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो जल के मर जाएंगे, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मार सकते हैं, राइट। थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। थेफ्ट भी है इसके अंदर, मिसचीफ भी है, हाउस ट्रेसपास भी है। अगर ये होता है कि थेफ्ट करते वक्त अगर हम सामने आ गए, ऑब्वियसली आपके घर में चोरी हो रही है, आपने देखा कि थेफ्ट करने की कोशिश कर रहा है कोई, आपने उसको रोकने की कोशिश की, आपको पता है कि इसका गन है, वैसे तो ये आपके ऊपर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही देखेगा कि आप इसको रोकने आए हैं वैसे ही आपको मारने के लिए जरूर आएगा। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है मुझे, या फिर डेथ कॉज हो सकती है, जैसे ही मैं इसको चोरी करने से रोकूंगा, तो उस केस में भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं दूसरे पर्सन की, राइट। व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ, ठीक है।
अगर कमिटिंग ऑफ द एक्ट की तरफ जब वो पर्सन एक्ट कर रहा है, एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, बी थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, जो कि प्रीसीडिंग सेक्शन में नहीं है, यानी कि जैसे मैंने आपको पिछले सेक्शन में करवाया वैसे नहीं है, तो वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ नहीं कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन आप कोई और हर्ट कॉज कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस से एक थीफ है, वो आपके पर्स से पैसे चोरी करने आया, उसके पास ना कुछ कोई वेपन है ना कोई औजार है, बस में आपके पर्स चोरी कर रहा है, आपने हाथ से पकड़ लिया चोर को कि भाई ये चोरी करने आया। अब आप उसका हाथ पकड़कर आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको पब्लिक अथॉरिटी को दे सकते हैं, उसको टायर डाउन कर सकते हैं जब तक कि पुलिस नहीं आती, लेकिन आप उसको शूट डेड नहीं कर सकते, बिकॉज वो पर्सन आपकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं कॉज कर रहा है, आपको चोरी करने आया था, चोरी करने की सजा 3 साल है, तो उसको कोर्ट के पास दीजिए और उसकी जो पनिशमेंट होगी वो कोर्ट तय करेगा। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब अराइज होता है? देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको समझिए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट। थेफ्ट तब तक रहेगी जब तक वो बंदा दूर नहीं चला गया, जब तक चोरी नहीं, उस चोरी की एरिया से काफी दूर चला गया, ठीक है। आइदर विद द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज और इज ऑब्टेन्ड और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। रॉबरी कंटिन्यू करती है एज लॉन्ग एज जो थ्रेट है, जो थेफ्ट जो आपका थ्रेट रहता है कि ये मेरे को, अगर तुम मुझे ये पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा इसी वक्त। तो रॉन्गफुल हर्ट, डेथ, रिस्ट्रेंट जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपका रॉबरी का जो है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट विल स्टॉप। क्रिमिनल ट्रेसपास का तब तक रहता है जब तक प्रॉपर्टी के ऊपर है क्रिमिनल पर्सन। लेटेस्ट से कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर शाम को कोई पर्सन कूद गया, आपने माइक से अनाउंस किया मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाओ नहीं तो आई विल शूट यू डेड। वो पर्सन वापस जंप करके बाहर रोड पे चला गया, तो अब आपका प्राइवेट डिफेंस वहां पे खत्म हो गया, बिकॉज ही न्यू कि घर में कोई है और अगर वो मेरे को मार डालेगा अगर मेरा प्राइवेट डिफेंस, उसने अगर अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में भी कंटिन्यू करता है जब तक हाउस ब्रेकिंग का प्रोसेस जो है जिससे आप अंदर आना चाहते हैं वो कंटिन्यूड है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ वी कम टू द लास्ट सेक्शन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्मिंग टाइप क्वेश्चन आता है कि आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, वो भीड़ में आ रहा है, ठीक है, तो भीड़ में आ रहा है और भीड़ से आपको शूट डेड करने की कोशिश कर रहा है। उस भीड़ में बहुत सारे बच्चे हैं, उस भीड़ में वो पर्सन भी है और वो आपके ऊपर गोली लेके निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। आपने उस पर्सन को मारने के लिए उसको ऊपर 2 गोलियां चलाई, एक गोली उसको लगी, एक गोली एक बच्चे को लगी, तो आपकी क्या लायबिलिटी होगी, राइट? क्योंकि आपने अपने आप को तो बचाना था, आपने उसको भी मारा, एक बच्चे को भी लगी, बिकॉज वो मैराथन चल रही है, लेट अस से किड्स मैराथन चल रही है। तो यहां पर अगर आप अपना इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करता है कि आप उस पर्सन की डेथ कर दें जो कि इनोसेंट बच्चा है, बिकॉज आपने अपने आप को बचाना है। सो ए इज अटैक बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, he cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. So guys, I hope आपको ये सेक्शन 106 तक प्राइवेट डिफेंस की जो हमने बात की बॉडी एंड प्रॉपर्टी वो समझ आ गया होगा। अगर आप इसके ऊपर टॉपिक टेस्ट को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जाकर जेनिथ प्रोग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर करें और फ्री मॉक टेस्ट जो नंबर 1 है उसमें जाकर आप अपने स्कोर्स को जरूर चेक करें कि मैं कहां पर जाकर स्टैंड करता हूं इन क्लैट एग्जामिनेशन। रियल एग्जाम को जब मैं दूंगा तो मैं कहां पर जाकर स्टैंड करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम गाइस, टेक केयर, बाय बाय।